दोस्तों नमस्ते। बिहार के इलेक्शन अब सर पर आ गए हैं और बिहार के इलेक्शन में कांग्रेस अपनी बची कुची इज्जत संभालने में लगी हुई है। अब बिहार में लड़ ही कम रहे हैं तो आरजेडी और कांग्रेस दोनों मिलकर क्या कर पाएंगे पता नहीं है, लेकिन बेचारी कांग्रेस राहुल के नेतृत्व में कहीं और एक अपयश तो नहीं मिले इसलिए प्रयत्न तो कर रहे हैं। और दुर्भाग्यवश देखिए कांग्रेस के लिए कैसे हो जाता है कि उन्हें ऐसी कसरत करनी पड़ती है, ऐसी चीजें करनी पड़ती है जो बेचारे कर ही नहीं सकते। मतलब ये ऐसे हुआ ना कि चड्डी का बटन टूट गया हो, चड्डी गिरने वाली हो और जैसे तैसे दोनों हाथों से चड्डी को संभाले हुए हो, उतने में पीटी के मास्टर जी आकर दोनों हाथों ऊपर करने का ऑर्डर दे देते हैं और दोनों हाथ ऊपर होते ही चड्डी नीचे गिर जाती है। मास्टर की आज्ञा संभाले या चड्डी संभाले, ये जैसी विपदा होती है ना, वैसे कांग्रेस की अवस्था हो गई है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस अभी दूसरों की इज्जत उतारने पर आमादा हो गई है। मतलब बेचारे कांग्रेस वाले मेरे साथ साथ कोई और भी नंगा हो जाए इसकी कोशिश कर रहे हैं। मतलब जब नंगों की बारात निकलेगी तो अकेले का नंगेपन जरा दूर हो जाता है ना, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि वो नंगों की बारात निकाले। अब ये बात कैसे हो रही है यही मैं आपको समझाने आया हूं। दरअसल हुआ ऐसे कि बिहार के इलेक्शन के साथ साथ महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव भी होने जा रहे हैं। अब इन चुनावों में कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या यह है कि वो बिहार में आरजेडी के साथ लड़ रहे हैं। अब महाराष्ट्र में इनको शिवसेना के साथ लड़ना है, शिवसेना को मनसे को साथ लेना है। मनसे टोटली एंटी बिहारी वाली पार्टी है, एंटी यूपी वालों की पार्टी है। वैसे मनसे को कोई भी महाराष्ट्र में परप्रांतीय दिखाई दिया तो आपत्ति होती ही है। वो ना नौकरी के लिए लोगों को आने देते हैं और ना वो काम के लिए आने देते हैं, न पढ़ाई के लिए आने देते हैं। जहां परप्रांतीय दिखा वहां ठोक डालते हैं, क्या खड़ खट्या कर डालते हैं। अब शिवसेना के साथ जाना है तो मनसे को साथ लेना पड़ेगा, मनसे के साथ जाना है तो बिहारी यूपी वाले नाराज हो जाएंगे, क्योंकि भैया ये बात तो सही नहीं है ना कि वहां पे आप बिहारियों को यूपीयों के वोट लेंगे और इधर महाराष्ट्र में उन्हीं का विरोध करने वाले, उन्हीं को मारने वाले राज ठाकरे के साथ जाएंगे। ये कांग्रेस को ठीक नहीं लगा। अब मनसे को साथ ले ले तो बिहार चला जाएगा, बिहार को साथ रखना है तो मनसे और यूबीटी चली जाएगी। हुआ ना, चड्डी का बटन टूटा हुआ है, हाथ से पकड़े रहो, हाथ ऊपर कर दो तो चड्डी डाउन, चड्डी डाउन तो इज्जत भी डाउन। करे तो क्या करे, यही दिक्कत ठीक कांग्रेस के सामने है और इसी का हल कांग्रेस वालों ने निकालने की कोशिश की। अब हम तो नंगे हो ही रहे हैं। वो कहावत है ना, हम भी नकटे तुम भी नकटे, ये नकटों का मेला है। उस तरह से हम भी नंगे तुम भी नंगे, ये नंगों का मेला है। यह साबित करने के लिए अपनी इज्जत जिस कांग्रेस की उतारी गई है वह कांग्रेस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की इज्जत उतारने लगी। आप बोलेंगे कैसे? जरा कांग्रेस के अध्यक्ष हिंदी में क्या कह रहे हैं ये देखिए। नहीं, बिल्कुल इनके साथ नहीं लड़ेंगे। राज ठाकरे तो छोड़िए, उद्धव जी के साथ भी हम नहीं लड़ेंगे। ये मैं जब अध्यक्ष था, मैंने डंके की चोट पे मैंने हमेशा ये कहा था और अभी भी हमारी ये जो कमेटी की मीटिंग हुई, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की, उसमें सारे लोगों ने चेनी तला जी हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज भी थे और उनको हमने कहा कि
एक तो ये सारे लोकल बॉडी के चुनाव हैं, तो कार्यकर्ता के चुनाव हैं, तो ये कार्यकर्ता की लड़ाई है, कार्यकर्ता को लड़ने दो। इसमें हमको ना शिवसेना के साथ जाना चाहिए, उद्धव जी के साथ भी नहीं जाना चाहिए, राज ठाकरे की तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब ये भाई जगताप कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष है, अध्यक्ष कहा मैंने पहले, लेकिन ये पूर्व अध्यक्ष है, मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष है। ये इन्होंने जिस बेबाक तरीके से इज्जत निकाली है ना, उन्होंने कहा है अरे मनसे को तो छोड़ दीजिए, हम उद्धव के साथ भी नहीं लड़ेंगे। ये है दोनों भाइयों की इज्जत, ये है दोनों भाइयों की इज्जत कांग्रेस की नजर में। और वो राउत कहते थे राज ठाकरे खुद चाहते हैं कि हम कांग्रेस के साथ चले जाए। न जाने कितनी बार कांग्रेस वालों के बारे में बाला साहब ठाकरे ने इनको समझाया था, लेकिन समझे तब ना, समझे तब, समझ में नहीं आता इन लोगों को। मतलब वो शक्ति कपूर है ना, वो कहता है पिक्चर में, समझता ही नहीं यार, वैसे ही इनकी स्थिति हो गई है, समझता ही नहीं यार उद्धव भी और राज भी, ये उतारू हो गए। इनको बड़ा लालच लगा है कि हम कांग्रेस के साथ चले जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस है कि मानती नहीं, वो कहती है कि नहीं, अरे राज की बात तो छोड़ दो भाई, हम उद्धव के साथ भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं की इलेक्शन है। बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से वो कहते हैं ये कार्यकर्ताओं की इलेक्शन है। इसका मतलब क्या है पता है आपको? ये कार्यकर्ताओं की इलेक्शन है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमारे कार्यकर्ताओं की अब तक किसने नुकसान किया है, मारी है, तो वो है शिवसेना। क्योंकि शिवसेना का ही प्रॉब्लम है कांग्रेस के साथ। वैसे बेचारे शरद पवार की पार्टी मुंबई में बची कितनी है क्या? मतलब वो कहावत है ना, नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या कौन, ये आपको पता है। उसकी पार्टी बची ही कितनी है? जो इनके साथ आए क्या नहीं आए क्या फर्क पड़ता है? एकादशी के घर अगर शिवरात्रि चली जाए तो दोनों भूखे सो जाते हैं भैया, वैसी स्थिति है। और रही बात राज की, ये मीडिया वाले चाहे कुछ भी आंकड़े देते हो, लेकिन ऐसे आंकड़ों के, मीडिया वालों के आंकड़ों से अगर चुनाव जीते या हारे जाते तो मीडिया वाले ही सांसद, विधायक और कुछ न बनते। इनके आंकड़ों में बहुत बड़ी गड़बड़ होती है भाई। राज ठाकरे भी उस हालात में नहीं हैं कि वह उद्धव के साथ जाकर दोनों मिलकर कुछ कर पाएंगे। मतलब किसी भी आंकड़े बिना लगाए, कितने भी जीरो लगाते जाओ, उन जीरो का अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाए या एडिशन किया जाए तो भी जीरो ही निकलता है। तो इन जीरों को साथ लेकर क्या किया जाएगा? और कांग्रेस ने यही उनकी इज्जत अच्छी तरह से निकाल दी है, और वो भी इसलिए कि पहले उनकी निकली हुई है, और नंगों की बारात में और कुछ नंगे शामिल हो, इसीलिए कांग्रेस ने ये किया है। अब राज ठाकरे है, समझता ही नहीं यार। नमस्ते।